डब्बा का नया व्लॉग आज दिन में ही आ गया, जबकि व्लॉग में शॉपिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए रिव्यू करते हैं कि ये व्लॉग इतना बोर क्यों है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। व्लॉग के स्टार्टिंग में ही अब पता नहीं कैसे एक बार फिर से इबादत वाली बात जाग पड़ी है मन में कि हज वाला महीना चल रहा है तो हमें इबादत करनी चाहिए और साथ साथ रोज़े भी रखनी चाहिए और हम भी रोज़े रखेंगे। भाई तुमको इधर उधर भागने से फुर्सत मिले तो आप कुछ करो ना, कुछ ठहराव आए ज़िंदगी में तो आगे का पता चले कि क्या करना है, कैसे करना है। अब बाहर घूमने का इतना ज़्यादा है कि किसी भी तरीके से किसी भी बहाने से बाहर जाना ही जाना है। और अब प्रॉब्लम ये होगी कि गाड़ी नहीं है। अब गाड़ी नहीं है तो इतना फ्रिक्वेंट आप इतनी आसानी से, और वो भी गर्मी के टाइम में, आप इतना नहीं जा सकते। वो बात दूसरी है कि मुंबई में अब बारिशें होनी शुरू हो गई हैं और बारिशें बहुत अच्छी होती हैं मुंबई में, तो आजकल झमाझम बारिश हो रही हैं। अब ऐसी बारिश में भी बाहर जाने का मन है कि किसी भी तरीके से बाहर जाया जाए। तो आप कोई भी व्लॉग देख लीजिए, कुछ ना कुछ बहाना है उसके पास में बाहर जाने का। तो इस बार रूटीन की जो ग्रोसरी होती है ना, ग्रोसरी लेने के लिए ही उसको बाहर जाना है और पास की मार्केट में जाना है। अब आप ही बताइए, मेरे दो सवाल हैं इसमें। एक सवाल कि क्या हर चीज़ लेने के लिए ये खुद जाएगी? क्या ये कंपलसरी है? क्या ये ज़रूरी है? क्या घरों में ऐसे ही होता है कि जो लेडी होती है घर की, वो सारा घर का काम भी देखे और हर शॉपिंग करने के लिए, हर छोटी मोटी चीज़ लेने के लिए भी वो खुद ही बाजार जाए बाहर? और दूसरे, मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, आज की डेट में तो इतनी सारी चीज़ें ग्रोसरी की और ये सब चीज़ें ऑनलाइन भी आ जाती हैं और रेट भी ज़्यादा भी नहीं जाते। जो रेट आपको वैसे वहाँ जाने पे मिलेंगे वही रेट आपको घर पे मिल जाते हैं। और वैसे भी इन्हें रेट की परवाह क्या है, ये तो वैसे अनाप शनाप खर्चा करते रहते हैं। तो इस तरह से ये इन दो सवालों में कहीं पर भी ये फिट नहीं बैठती। तो ये कहाँ फिट बैठती है? ये तीसरी बात में फिट बैठती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसे बाहर जाना ही जाना है। आप समझ लीजिए कि वो बाहर जाना है उसे, इसलिए वो कुछ भी कहे। तो ग्रोसरी लेने के बहाने ही जो बाहर चल दी और ग्रोसरी भी खुद ही सिलेक्ट करके लाएगी, जबकि वहाँ से सिलेक्ट करने वाला कुछ होता नहीं वहाँ पर। कोई मैडम सब्जी लेने नहीं जा रही हैं जो चुन चुन के वहाँ पर टमाटर लेकर आएंगी, वो बात दूसरी है। लीची भी लेकर आई थी, उसमें भी खता खा गई। तो एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, चिया सीड और बादाम भिगोने के लिए किसने कहा है कि कांच का ही बर्तन होना चाहिए? घर के अंदर किसी भी बर्तन में आप भिगो दीजिए तब भी वो वैसे ही भीगेंगे, और अगर कांच के बर्तन में भिगोएंगे तब भी वो वैसे ही भीगेंगे। इसी से पता चलता है कि ये फालतू की शॉपिंग करने के लिए जब देखो जब उठकर चल देते हैं। जिस तरह से करोड़ों भारतवासियों को क्रिकेट का बहुत शौक है, इसी तरह फनी का भी शौक है। तो वो फनी जो है, पहले जो राष्ट्रीय गान आता है उसके ऊपर खड़ा है और खड़ा होने के बाद में जो राष्ट्रीय गान खत्म हो जाता है तो वो हिलता है। डब्बा भी अपना राष्ट्र प्रेम दिखा रही है कि स्कूलों में तो बहुत बोलते थे भारत माता की जय, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोलते ये लोग। वो बात दूसरी है कि नेशन जो प्राइड जो है ना, या भारत देश से जो प्यार है वो इतना है कि वोट देने के लिए भी वहाँ नहीं जा सके। और जब ये मौधा गए थे तब भी वहाँ पे वोटिंग हो रही थी, तो तब कम से कम फनी तो वोट डाल सकता था। तो ये है दिखावटी देशभक्त। अब भाई शुगर हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर मैंगो की अगर डिश बनी है तो उसे तो खाना ज़रूर है। अब वो उससे वो बना लिया गया है, जबकि देखो ना, हमने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था इतने सारे लोगों को जब शुगर है, पिछले में तो इसने अपने मुंह से ही कह दिया कि मेरे को शुगर है। तो जब इतने सारे लोगों को शुगर है तो इस तरह से सब डिश बनाने की क्या ज़रूरत है जो कि स्वीट से बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं। अब देखिए वो तो खुश हो रही है कि भाई जो आम लूदा नाम की नई डिश बनी है वो बहुत ही अच्छी है। तो फनी से पूछ रही है कि आपको कैसा लगा, लेकिन फनी तो खोया हुआ है अपने मैच में। वो तो तपाक से यही कहेगा ना कि मैच बहुत अच्छा चल रहा है, वही उसने कह दिया। अब न्यूज़ पढ़ने का भूत अभी तक उतरा नहीं है। बता रही है कि बारिश हो गई है तो इसलिए हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच जो है बीच में रुक गया है। इतना ही शौक है तो बाहर निकलो और देखो कितना झमाझम पानी बरस रहा है। तो कहाँ कहाँ पानी मुंबई में भर गया है और कहाँ कहाँ पे जो वाटर क्लॉगिंग की वजह से सड़कों पर जाम हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। जाओ जाओ लोगों की मदद करो कि भाई कहाँ कहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। और फनी ने मैच देखते देखते ही रिमोट को तोड़ दिया। ऐसे कभी कोई करता है? मतलब अगर कोई मान लीजिए ख़राब रिमोट है तो क्या आप उसको इस तरह से तोड़ेंगे? अब बच्चों ने खाना बना दिया, उसी को खाने को खा रही है और साथ साथ ये भी कह रही है कि वो तो आए नहीं है और आज मेरा बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं है, तो इसलिए आज मैं जो है आराम करूँगी। वैसे भी आप क्या दोपहर का खाना बनाते हो, शाम का बनाते हो या सुबह का नाश्ता बनाते हो? आप तो तीनों में से कुछ भी नहीं करते। तो फिर काम क्या है? काम सिर्फ बस शूटिंग करना और प्रमोशन करना, इसके अलावा और कोई काम है क्या? अब देखिए लेक्चर देने में तो बहुत आगे कह रही है कि मैंगो और लीची यही दोनों ऐसे फल हैं कि जो ज़्यादा खाए जाते हैं। जब पर जिन लोगों को ये खाना में प्रॉब्लम हो तो उनके लिए क्या है, ये खरबूजा है।
खुद खरबूजा खा रही है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंगो की रेसिपी बनी हुई बड़े आराम से खाई। तो लेक्चर देने में क्या जाता है, यही वजह है कि यहाँ वेट लॉस होता नहीं है, जबकि भाभी ने आराम से चुपचाप जो है वेट लॉस कर ली। अब देखिए अगला दिन हो चुका है और अगले दिन में भी वो वही चीज़ खा रही है, यानी कि जो रात को खाया था इसने वही चावल खा रही है। और क्योंकि ये लोग तो आदत है ना लेट उठने की, तो इनका नाश्ता भी वही है और खाना भी वही है। तो क्या है कि काम कुछ करना नहीं है। कल भी इसने कहा था कि मुझे कुछ काम नहीं करना, मुझे आराम करना है, और आज सुबह उठने के बाद में भी नाश्ता बनाने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि बनाना है ही नहीं और ना ही ये बनाती। सारा का सारा काम जो है कौन करेगी, यही लड़कियां करेंगी या फिर जो खाला हैं वो करेंगी। तो इसलिए आराम से अपने वो बैठ के कल वाले ही चावल खा रही है। अच्छा, पूरे व्लॉग में खालू पता नहीं एकदम से कहाँ गायब हो गए, जबकि देखा जाए तो ये इनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि भाई खालू आ रहे हैं और 1.5 साल बाद आ रहे हैं। न तो ना खाला दिखाई दे रही हैं और ना ही खालू दिखाई दे रहे हैं। उनको बिल्कुल भी व्लॉग में कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किया है। और इसके बाद में प्रमोशन करती है कॉस्मेटिक्स का। और ये जो कॉस्मेटिक्स हैं, ये ब्यूटी केयर के जो कॉस्मेटिक्स हैं, ये पहले भी कर चुकी है। और दूसरी बात, ये इतने 2 ब्रांड पकड़ रखे हैं, तो कभी इसका दिखाती है तो कभी उसी का दिखाती है। भाई अच्छा कौन सा है बता दो ना हमें भी, या जब जो पैसे दे देता है वही अच्छा हो जाता है, वही आपकी स्किन को ग्लो कर देता है। और ये छोटे से काम के लिए भी जाए तो भैया नानी ने तो यानी अम्मा ने तो उसको वो ही प्यार दुलार करना है। अब तो देखते देखते इतने ज़्यादा बोर हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा बोर हो गए। जब सोसाइटी से बाहर निकल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे रेड कारपेट पे चल रही हो किसी प्रोग्राम के। इतनी अकड़ और इतनी इतरा के निकली है। जब कैमरे ने कहा ना ऑन, तो जब वहाँ से चलना शुरू किया और बड़े स्टाइल के साथ में चलना शुरू किया। अब देखिए बहाना कुछ भी हो, इसे तो बाहर जाना ही जाना है। तो फिर एडमिशन के बहाने वहाँ बाहर गई है, तो एडमिशन हो गया, चलो ठीक है, अपने घर वापस आओ, आपने अपनी जिम्मेदारी निभा दी गार्जियन होने की। लेकिन उसके बाद में क्या है, मॉल में पहुंच गए और फालतू में मतलब मॉल घुमाना है, सिर्फ और सिर्फ यही सब करना है, शॉपिंग करनी है, यही सब इनका सबसे मेन कंटेंट रहता है। और टाइम की बर्बादी लोगों के लिए करते हैं। इतना प्रेशियस टाइम है, वो कुछ और देखने के लिए बैठे हैं और तुम्हारी जो शॉपिंग देखने के लिए यहाँ पे तो हो जाए। अब देखो फनी की अम्मा बनकर उसको ईद के कपड़े दिलवाने के लिए गई है कि नहीं भाई आपको जो ईद के कपड़े लेने पड़ेंगे मान्यवर से लेने पड़ेंगे और वहाँ से लेने पड़ेंगे। और वो ना करते हुए भी बड़े मर्जे से वो कपड़े भी ले लेता है और उसके बाद में जूती भी सिलेक्ट करता है। कुल मिला के ये कि दिखावा दिखावा और दिखावा। और ऐसे लग रहा है कि ईद शायद बस इसी की आ रही है। तो जिस तरह से मैडम करती है ना अपने मैन चाइल्ड के लिए, इसने भी मैन चाइल्ड बना लिया है और इसी को ये बुना रही है और इसी के लिए चल दी कि कपड़े मैं ही दिलाऊंगी। भाई तुम्हारी मम्मी है और वो ईद अगर हो और दामाद को कपड़े ना बनाए जाएं, लेकिन नहीं, यहाँ कोई परंपरा तो बिल्कुल निभानी ही नहीं है कि कैसी परंपरा होती है, कैसी फैमिली के अंदर अखलाक होता है, कल्चर होता है उनका, और किसके रिश्ते को कैसे निभाया जाता है। ये तो दूर दूर तक इनके आसपास भी नहीं रहता। तो देख रहे हैं ना, इनकी तो शॉपिंग हो गई। उसके बाद में कहता है अब बस इन लोगों की शॉपिंग रह गई है, तुम्हारा क्या रह गया है। तो वो कह रही है अभी तो शुरू नहीं हुआ, यानी कि आगे व्लॉग सिर्फ और सिर्फ और ज़्यादा शॉपिंग के आने वाले हैं। और कपड़े पे बात चलते चलते शादी भी आ गई कि दूसरी शादी और कर लें। तो वो कह रही है कि दूसरी शादी का लड़कों को कितना वो रहता है। आपने दूसरी शादी की क्यों बात करी भैया, दूसरी शादी बात तो पूरे गाँव में चल रही है तुम्हारे। और जैसा कि होता है कि अगर जल्दी शादी के बाद में बेबी वगैरह नहीं होता है तो बहुत सारी बातें बनने शुरू हो जाती है। तो वही सब चीज़ें तुम्हारे गांव में पूरी तरीके से चल रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर नहीं हुआ तो फिर डैश 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 डैश। इसलिए दोनों के दोनों बहुत डेस्परेट होकर इस चीज़ पर लगे हुए हैं। और भाई कोई भी बर्तन लाता है तो कौन दिखाता है कि भाई हम कौन कौन से बर्तन लेकर आए, और ये नया बुखार कहाँ से चढ़ गया, ये नई नॉलेज कहाँ से मिल गई कि जो नॉन स्टिक जो है वो बेकार हैं और उसकी जगह स्टील के बर्तन आने चाहिए। ये नॉलेज तुम्हें कब आएगी कि प्लास्टिक जो है बेकार की चीज़ है और एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। तुम सारे के सारे मिलके प्लास्टिक का इतना यूज़ करते हो, इतना यूज़ करते हो। अब देखिए वो जो भिगोने की बात करी थी कि ये भिगो के रखने के लिए, तो उसके लिए बताइए लीक प्रूफ टाइप के जो वो बर्तन होते हैं वो लेकर आइए कि जो सील प्रूफ होते हैं कि इसमें से कि वाटर और समथिंग जो लीक नहीं कर सकता, उसमें ये भिगो के रखेगी। भाई वो अकल तो बहुत ज़्यादा है।
देखिए बची हुई सब्जियां रखने के लिए, ये आटा रखने के लिए, उसके लिए भी बर्तन लेकर आई है। ऐसे लेकर आई है बर्तन जैसे इससे पहले किचन में कोई बर्तन नहीं था और पता नहीं किचन में वो कैसे करती थी, खाना भी बनाती थी नहीं बनाती थी, खाती भी थी या नहीं खाती थी। ऐसा लग रहा है जैसे फर्स्ट टाइम जो किचन सेट करने जा रही हो। भैया फिजूल खर्ची की भी आदत जो है बहुत ज़्यादा है, और ये फिजूल खर्ची की आदत कितनी बुरी है भाई क्या बताएं। इसलिए कहते हैं कि घर की जो गृहस्थन होती है यानी हाउस वाइफ जो होती है वही घर को बनाती है, वही घर को बिगाड़ती है। और यहाँ इसको पता क्या हाउस वाइफ का मतलब क्या होता है, ये तो सिर्फ इतना समझती है कि किचन में सब तरह के सामान लेके आना और उसको रखना, यही हाउस वाइफ का काम है। उसके बाद में तो कोई और बना देगा, बर्तन कोई और धो देगा, सब कुछ काम कोई और ही कर दे। अब देखिए ये सब तो दिखा दिया, अब दिखा दिया तो खाना भी बनाना पड़ेगा। तो खाना बनाने के लिए वो भागा है फ़नी कि नहीं मैं भी हेल्प कराता हूँ, और आलू सब छीलने छालने के लिए, काटने के लिए वो चल दिया। कई बार तो ऐसा देखने से लगता है जिस तरह से ये चॉपिंग करता है वेजिटेबल्स वगैरह की, कि वहाँ सऊदी में ये टिकट बुक करता था या रसोईया था, क्योंकि इतनी सफाई से और इतने तरीके से चॉपिंग जो है ना ये वही कर सकता है जिसको पूरी की पूरी आदत हो डेली की डेली ये सब काम करने की। और पूछ रही है भैया इतना काम करके आए हो, आप तो थके हुए होगे, रहने दो मैं बना लूँगी। लेकिन वो फिर भी आया है कि नहीं 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 मैं क्या करूँगा, मेरे को तो बनाना ही बनाना है भैया, यही इज्जत है तुम्हारी और यही काम है। मतलब फैमिली में ठीक है वाइफ की हेल्प करना, हम मना नहीं करते, वाइफ की हेल्प सब करते हैं, पर जिस तरीके से तुम हर समय गुलामों की तरह लगे रहते हो और बाहर का काम भी करना, अंदर का काम भी करना, मार्केट भी जाना, और घर के ये छोटे छोटे जितने भी काम है ना ये भी आपके हिस्से हैं। हम कह देते हैं लेकिन पैसा जो है ना वो आसानी से नहीं मिलता। अब बताइए इस बच्ची के लिए यही प्रॉब्लम हो रही है कि स्टिकर नहीं निकल रहा बर्तनों का। ऊपर से माँ ने भी ऐसी सलाह दी है कि बर्तन में जो पहली बार बनाते हैं वो मिठाई बनाते हैं। भैया कितने बर्तनों में मीठा बनाओगे, कल को जो है कोई और बर्तन होगा, कढ़ाई होगी, भगोना होगा, दूध उबालने का होगा, सारे बर्तनों में हलवे बना बना के रख देना। बताइए क्या सीन होगा जब घर के हर बर्तन में हलवा ही रखा दिखाई देगा। और एक और सीख देखिए, पता नहीं किसने इनको सीख दी है कि कुकर में जब खाना बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा तेल डाल दे तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। भैया तेल क्या जो सीलिंग एजेंट का काम करता है, बिल्कुल गलत है। जिसने भी इसको सलाह दी है एकदम रॉन्ग है, और देख लो प्रूफ भी हो गया। उसको तेल डालने के बाद में भी उसमें से पानी निकला है तो निकला है ना। अब जो कुकर से निकला है और उससे दीवार गंदी हुई है वो भी जो फर्नीश साफ़ कर रहा है, भाई वाह लगे रहो लगे रहो, ये सारा खाना बन जाएगा ना उसके बाद में किचन भी तुम्हें ही साफ़ करनी पड़ेगी। अब देखिए स्टील के बर्तन इसलिए आए थे कि नीचे जो है कुछ लगे ना उसमें, लेकिन भाई जिसको ठीक से बनाना आता ना हो वो तो कुछ भी दे दीजिए उसमें ही वो बिगाड़ कर दिखा देगा। और अब फिर दोबारा से देखो सब्जी जो बना रही है वो नीचे से लग रही है और उसको छुड़ाने की कोशिश कर रही है। कुल मिला के उसको जितनी भी टिप्स मिल रही हैं वो भी गलत मिल रही हैं, जो कर रही है वो भी सारा कुछ गलत कर रही है। अब बेचारी फंस गई है बताइए, और वो सब्जी कैसे बनाए, वो गल ही नहीं रही है, ऊपर से लगना और शुरू हो गया है। बताइए बताइए प्लीज़ बता दीजिए भैया इसको, या फिर जो है चुपचाप जो है इसको खाना दे दो और ये चुपचाप जो है फिर अपना काम में लग जाएगी, कि यानी कि वही सब व्लॉगिंग करने में और अपना सूटों की जो है नुमाइश दिखाने में और ये सब करने में लग जाएगी। ये क्यों नहीं समझ में आता, हाउस वाइफ की सबसे पहला काम जो है खाना बनाना ही होता है, और उस खाना बनाने में इतनी कच्ची है, इतना कच्ची है कि क्या कहें, जो भी कुछ करने बैठती है उसमें सब कुछ बिगाड़ देती है। ऊपर से ऐसे ऐसे सलाहकार हैं इसके जो उल्टी उल्टी सलाहें देते रहते हैं। अब देखो कुर्ता भी जो है दिखाने के लिए वहाँ लेकर आई, व्लॉग में क्या क्या दिखाएगी ये समझ में नहीं आता। इतना टाइम खींचती है, इतना बकवास करती है, इतना बोर करती है, और वो कुर्ता फिर दोबारा से यहाँ पर दिखाने ले आई। व्यूवर्स ने सारा कुर्ता उर्ता सब देख लिया था जब तुम शॉपिंग कर रही थी, अब इन सबको दिखा रही है। यहाँ पे खालू बैठे हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, और शर्म भी नहीं है, मतलब जो है उसकी माँ बन के जो दिखा रही है कि भाई अब इस बार जो है इसकी पहली ईद है और मैं इसके लिए देखो ये कपड़े लेकर आई हूँ और कुर्ता लेकर आई हूँ, कितना फैंसी लेकर आई हूँ। और रात में सोते सोते ये 2-3 तो वैसे बजा देती है। तो अब ब्लॉग की एंडिंग ले रही है तो वो उससे कह रही है कि भाई आप बोलो भैया, उसको नींद आ रही है, उसको सोने दो, वो पहले ही सारा कुछ काम करके आया, ऊपर से तुम्हारे लिए सब्जियाँ बनाई उसने और सारे काम वो करता रहता है, तो फिर अब कम से कम उसको सोने दो। नहीं नहीं नहीं, ये किसी को कहाँ सोने देगी, इसके लिए तो व्लॉगिंग पहले है। और पिछले व्लॉग में जो आइसक्रीम इसने बनाई थी वो आइसक्रीम जो बाकी जो शूट करना रहेगी अभी वो उसको दिखा रही है, और उसके बाद में खालू को खिलाकर दिखा दिया। भैया खालू अपनी बेटी की आइसक्रीम खा के बड़ा खुश हैं। तो ये था इसका व्लॉग जिसमें कि आपने देखा कि कुछ भी नहीं था और पूरा का पूरा
व्लॉग इतना बोरिंग है और ऊपर से ऐसी सलाहों से, गलत गलत तरह की सलाहों से और गलत गलत कामों से भरा पड़ा है कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हैं इसकी, बहुत ज़्यादा जानी जाती है, लेकिन कहीं पर भी इम्प्रूवमेंट या कुछ ऐसा कह लो कि अच्छा हो नहीं रहा है। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।